अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 में प्रश्न 4 दिया है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं कि रहमान की आयु, हमने माना रहमान की वर्तमान आयु मानते हैं। वर्तमान आयु x वर्ष है। हमने वर्तमान आयु मानी रहमान की कितनी, x वर्ष। तो अब देखिए प्रश्न में कहा है कि 3 वर्ष पूर्व, अब 3 वर्ष पहले की आयु क्या होगी, तब 3 वर्ष पूर्व की आयु, 3 वर्ष पूर्व की आयु क्या हो जाएगी रहमान की, x - 3। इसमें से हम 3 घटा देंगे तो x ऋण 3 वर्ष हो जाएगी। और 5 वर्ष बाद क्या होगी, एवं 5 वर्ष बाद क्या होगी, x धन 5 ये होगी। अब देखिए प्रश्न में कहा गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का जो व्युत्क्रम है, 3 वर्ष पूर्व आयु क्या है, x - 3 ये है। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/x - 3 ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। ये हमने व्युत्क्रम निकाल लिया। अब कहा है कि अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष बाद ये है, अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग। अब इसका भी व्युत्क्रम करना है तो इसका व्युत्क्रम 1/x धन 5 ये हो जाएगा। और कहा है इन दोनों का योग, 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम का योग कितना है, 1/3 है। तो ये हमारा समीकरण बन जाता है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इनका यदि हम एलसीएम लेते हैं तो x - 3 और x + 5 ये एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि x - 3 यहाँ ये कट जाएगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा और इसका इससे हो जाएगा, तो हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका इससे इसका इससे। तो x धन 5 का 1 से गुणा होगा तो x धन 5 ही आएगा, और x ऋण 3 का 1 से होगा तो x ऋण 3 आएगा, बराबर में 1/3। अब देखिए यहाँ 1x दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और धन के 5 हैं और ऋण के 3 हैं, ये घट जाएंगे तो धन के 2 बचेंगे। बटे देखिए इसका इससे गुणा हो जाएगा और फिर इससे होगा, फिर ऋण 3 का इससे और इससे होगा, तो x का x से होगा तो x वर्ग, और x का धन के 5 से होगा तो धन के 5x, और ऋण 3 का x से होगा तो ऋण का 3x हो जाएगा, और ऋण 3 का धन के 5 से होगा तो ऋण का 15 हो जाएगा। 5 - 3 = 15 बराबर 1/3। ये हम ऐसा ही लिखा रहने देते हैं। अब देखिए इसका गुणा हम इससे कर देते हैं और इसका इससे कर देते हैं। पहले इसको और सॉल्व कर लें, क्योंकि ये 5x और 3x घट जाएगा। तो यहाँ देखिए 2x धन 2 बटे यहाँ x वर्ग, ये क्या बचेगा, 2x बचेगा धन का, और ऋण के 15 बराबर 1/3। अब हम तिर्यक गुणा कर देते हैं तो इसका इससे हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा। तो देखिए 3 का गुणा हो जाएगा 2x धन 2 से, और ये बराबर में हो जाएगा 1 का गुणा हो जाएगा इससे, यानी कि x वर्ग धन 2x ऋण 15 से। अब गुणा कर दें 3 का 2x से तो 6x, और 3 का 2 से होगा तो 6 बराबर 1 से गुणा होगा तो वही संख्या आ जाती है, तो x² + 2x - 15। अब देखिए हम इनका इस साइड पक्षांतर कर दें या इसका उस साइड पक्षांतर कर दें, तो इसका हम उस साइड पक्षांतर कर देते हैं बराबर के इस साइड। तो ये x² + 2x ये माइनस का 15। अब इसका हम पक्षांतर करेंगे उस साइड, तो ये ऋण का हो जाएगा, ऋण का 6x हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ धन का है और ये धन का 6 है, तो ये ऋण का 6 हो जाएगा।
अब इस साइड क्या बचा 0। अब देखिए अब हम 0 को इस साइड लिख लेते हैं और इसको इस साइड लिख लेते हैं। तो ये x वर्ग हमने यहाँ लिख लिया। अब ये 2x धन का है, ये ऋण का 6x है, तो ये घट जाएगा, तो ये ऋण का 4x बचेगा। अब ऋण का 15 है और ऋण का 6 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 15 और 6 21 हो जाएंगे और बराबर में 0। अब हमें क्या करना है, ये द्विघात समीकरण हमें मिल गया। अब इसकी तुलना हम ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करेंगे, तब हमें इसके मूल निकाल सकते हैं हम। तो देखिए इसकी हम तुलना ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर समीकरण इसकी की तुलना इससे हम करते हैं, इसकी तुलना इससे करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें a बराबर क्या मिल जाएगा, a बराबर 1 और b बराबर, क्योंकि यहाँ x वर्ग का गुणांक a है और यहाँ x वर्ग का गुणांक 1 है, इसलिए इन दोनों की तुलना हो जाती है और इन दोनों की यहाँ x की तुलना हो जाएगी और b बराबर ऋण 4 आ जाएगा, c बराबर ऋण 21 आ जाएगा। तो b बराबर ऋण 4 और c बराबर ऋण का 21। अब देखिए अब ABC के हमें मान मिल गए, तो हमें पता है कि x बराबर जो इसके मूल होते हैं ऋण b प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है b वर्ग ऋण 4ac बटे 2a ये होता है। तो इसमें हम b वर्ग ऋण 4ac का मान देखते हैं, पहले क्या आता है। यदि 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक होते हैं और बराबर आता है तो समान होते हैं। तो देखिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ b का मान हम रखेंगे ऋण 4 हमने रख दिया, फिर ऋण और a का मान क्या है 1 है, 1 रख दिया, और c का मान क्या है ऋण का 21 है। गुणा कर देते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा ऋण 4 का वर्ग 16 होता है और यहाँ ऋण और ऋण धन हो जाएगा ये, और 21 चौके 84, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 4 10, 8 और 1 9 और 1 10, 100 हो जाते हैं। तो इसका मान हमें 100 मिला। अब देखिए इसमें हम मान रख देते हैं, यहाँ हम मान रखेंगे, यहाँ ऋण b का मान ऋण 4 प्लस माइनस, अब देखिए अंडर रूट यहाँ हमने 100 रख दिया, इसका मान हमने क्या निकाला b वर्ग ऋण 4ac का 100 निकाला, इसलिए हमने 100 रख दिया बटे 2, a का मान 1। अब इसको और सरल करते हैं, तो x बराबर देखिए यहाँ धन का 4 आ जाएगा और इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, क्योंकि इसको हम 10 गुणा 10 लिख सकते हैं। तो ये 10 बटे इसका गुणा हो जाएगा, तो 2 एकम 2। अब एक बार हम धन लेते हैं और एक बार ऋण लेते हैं तो क्या होता है, देखिए जब हम धन लेंगे तो ये 4 और 10 14 बटे 2 हो जाएगा। एक मान हमें क्या मिलेगा x बराबर, जब हम ये धन के 10 लेते हैं बटे 2 तो ये 14 बटे 2 यानी कि 7 मिलता है, और जब हम ये ऋण लेते हैं तो 4 ऋण 10 होगा बटे 2, तो ये ऋण का 6 बटे 2 मिलता है, यानी कि ऋण के 3, ये कट जाएगा। तो ये आपके मूल हो जाएंगे एक 7 और ये दूसरा ऋण का 3, ये आपके मूल हो जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि समीकरण के मूल क्या हो गए 7 और 3 हो गए। तो क्योंकि इसमें हमें आयु निकालनी है, इसलिए ये ऋण 3 है, इसको हम छोड़ देते हैं, और जो वर्तमान आयु हमने मानी थी, क्या मानी थी x मानी थी, तो x बराबर हमने क्या निकाला 7 निकाला, इसलिए जो रहमान की वर्तमान आयु है वह कितने वर्ष हो जाएगी 7 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं रहमान की वर्तमान आयु कितनी हो गई 7 वर्ष होगी, यही हमें ज्ञात करना था। अब देखिए यदि आप चेक करना चाहते हैं क्या ये आयु सही आई है, तो देखिए हम चेक कर लेते हैं। हमने वर्तमान आयु क्या निकाली है, वर्तमान आयु हमने निकाली है x बराबर 7 वर्ष। अब देखिए 3 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी, 3 वर्ष पूर्व
क्या होगी, x ऋण 3 यानी कि 7 ऋण 3 4 वर्ष। और 5 वर्ष बाद क्या होगी, 5 वर्ष बाद क्या होगी, x धन 5 यानी कि 7 धन 5 बराबर 12 वर्ष होगी। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम, तो 4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 4 का उल्टा क्या होता है, 1/4, क्योंकि इसके बटे में 1 होगा, फिर उल्टा कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। और इसका व्युत्क्रम बटे में हम 1 कर देंगे और फिर उल्टा कर देंगे तो व्युत्क्रम हो जाएगा, तो 1/12 हो जाएगा। और इन दोनों की आयु का योग कितना दिया था, 1/3 दिया था। तो हम चेक कर लेते हैं क्या ये 1/3 आ रहा है या नहीं। तो इनका हम एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। फिर देखिए 4 का हम इसमें भाग करते हैं तो 3 बार जाएगा और 3 का 1 से गुणा होगा तो 3 एकम 3। फिर 12 का हम भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का 1 से गुणा होगा तो 1। तो ये क्या आ जाएगा, 3 और 1 4/12। तो ये 4 एकम 4 और 4 3 12, 1/3। और यहाँ भी 1/3 है, यानी कि ये जो 7 वर्ष हमने आयु निकाली है ये सही है।